वेलकम टू ट्राई गुडनेस यूट्यूब चैनल बाय तेजल। ट्राई गुडनेस यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आशा करती हूँ कि आप सब सकुशल हैं और हमारे जो भी पिछले वीडियोस हमने शेयर किए हैं वो सब आपने देखे हैं और आप उसका बेनिफिट उठा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक रिगार्डिंग द बेनिफिट्स ऑफ ज्ञान मुद्रा। ज्ञान मुद्रा जो एक हस्त मुद्रा है, उसके क्या लाभ है, उसका क्या महत्व है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। तो फ्रेंड्स, ज्ञान मुद्रा एक बहुत ही आसान मुद्रा है। हम सब उसे जानते भी हैं, उसे कैसे करना है। जो हमारी तर्जनी उंगली है और जो हमारा थंब है, अंगूठा, उस दोनों को मिलाकर ज्ञान मुद्रा होती है। और जब हम मेडिटेशन में बैठते हैं या फिर जब हमें शांति का अनुभव करना होता है तो अक्सर ज्ञान मुद्रा के साथ हम आसन ग्रहण करते हैं। सो फ्रेंड्स, ज्ञान मुद्रा क्यों की जाती है और उसका सिग्निफिकेंस क्या है, क्यों यही दो उंगलियों को मिलाकर ज्ञान मुद्रा बनती है, उसके बारे में हम आज जानेंगे। ज्ञान मुद्रा जो है वो चित्त को शांत करने वाली मुद्रा है। उससे बुद्धि का भी विकास होता है। हमारा कंसंट्रेशन पावर, फोकस, पेशेंस, कोई भी सब्जेक्ट है उसे समझने की क्षमता, ये सब जो चीज़ें हैं उसे इम्प्रूव करने के लिए ज्ञान मुद्रा की जाती है। जब हम ध्यान में बैठते हैं तभी भी हम कई बार ज्ञान मुद्रा का प्रयोग करते हैं, जिसकी वजह से हम बहुत ही आसानी से हमारे चित्त को शांत कर सकते हैं और हम मेडिटेशन जो है उसे बहुत ही सही तरीके से आसानी से कर सकते हैं। ज्ञान मुद्रा जो है वो बहुत ही आसान एवं शक्तिशाली मुद्राओं में से एक है। और ज्ञान मुद्रा का जो संबंध है, द रिलेशन ऑफ ज्ञान मुद्रा इज़ विथ योर हेड। आपका जो मस्तिष्क है उसके साथ उसका गहरा संबंध है और उसी की वजह से हमें ये करते ही तुरंत शांति का अनुभव होने लगता है। अंगूठा जो है वो अग्नि तत्व माना गया है और तर्जनी उंगली जो है वो वायु तत्व से प्रदान होती है। ज्योतिष की दृष्टि से भी अगर हम बात करें तो अंगूठा जो है वो मंगल ग्रह को रिप्रेजेंट करता है, जबकि तर्जनी जो है वो गुरु ग्रह का प्रतीक है। सो इन दोनों तत्वों को जब दोनों उंगलियों को मिलाकर मिलाया जाता है, सो उसकी वजह से जो वायु तत्व है और अग्नि तत्व है उसका एक बैलेंस होता है हमारे बॉडी में, जिसकी गहरी असर हमारे मन पर, हमारी शरीर पर और हमारी आत्मा पर अल्टीमेटली देखने को मिलती है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि ज्ञान मुद्रा को कैसे करना चाहिए और उसका सही तरीका क्या है। सबसे पहले तो हमें एक स्वच्छ आसन पर विराजना चाहिए, शांत जगह पर। सुखासन, पद्मासन या वज्रासन जो है उसमें हम बैठ सकते हैं। ज्ञान मुद्रा जो है उसे हमें दोनों हाथों से करना है और अपने दोनों हाथों, जो दोनों पाम्स हैं, उसे घुटनों पर टिकाना है और हमारी हथेली जो है उससे हमें तर्जनी यानी कि इंडेक्स फिंगर और अंगूठा यानी कि जो थंब है उन दोनों की टिप्स को मिलाकर रेस्ट ऑफ 3 फिंगर्स जो है उसे हमें स्ट्रेट रखना है, सीधा रखना है अन्य 3 उंगलियों को। और ऐसे ज्ञान मुद्रा होती है। आंखें बंद कर डीप ब्रीदिंग, गहरी सांस लेनी है, खुद को रिलैक्स करना है
और आंखें बंद कर कर हमें हमारा जो कंसंट्रेशन है वो हमारी जो ब्रीदिंग प्रोसेस है उस पर लाना है। और ये करते ही 2-3 मिनट के बाद आप ओम का उच्चारण कर सकते हैं इसके साथ, और लगातार ऐसा 10 मिनट अगर मिनिमम किया जाए तो आप very clearly you will be able to see yourself in a very peaceful state of mind, very happy and joyful state. So this can be experienced only after doing it, so you should definitely give it a try. आपको अवश्य इसका अनुभव करना चाहिए। और दोस्तों, हमने इसके कुछ फ़ायदों के बारे में भी आगे बात की, और इसके अलावा हमारा अभी का जो लाइफस्टाइल है उसकी वजह से कई बार वी गो थ्रू मूड स्विंग्स या फिर एंजाइटी, वी फील डिप्रेस्ड एट टाइम्स। कई बार एंग्री हो जाते हैं हम, एग्रेशन आ जाता है, सो जेलसी है, और जो भी नेगेटिव इमोशंस हैं उन सबको बहुत ही आसानी से ये मुद्रा करते ही आपको उस पर कंट्रोल पाना आ जाएगा। एंड इट विल बी वेरी मच ईजी फॉर यू टू हैव अ गुड एंड हेल्दी स्टेट ऑफ माइंड ऑलवेज इफ़ यू परफॉर्म दिस मुद्रा रेगुलरली एंड यू chant omkar while doing this, then it's just icing on the cake. So this is magical. and अगर हम स्पिरिचुअल फ़ायदों की बात करें तो मेडिटेशन में, जैसे हमने कहा, ये बहुत ही मददगार होती है मेडिटेशन को आसानी से करने में। हमारा चित्त जो है उसे कंसंट्रेट करने में इट हेल्प्स, और आत्मज्ञान की प्राप्ति के लिए भी ये बहुत ही मददगार है। अगर हमें अनिंद्रा है या फिर सिर दर्द, स्ट्रेस, ऐसा कुछ अगर हम अनुभव करते हैं तो जैसे कि हमने अभी कहा कि शांत जगह पर जाकर इसका जो सही तरीका है वैसे इसे अगर किया जाए एटलीस्ट फॉर 10 to 15 minutes, then it will definitely, so then you will feel drastic change in your mood. You will feel much calm, much lighter, और आपका जो फ्रेम ऑफ माइंड है that will be also very much correct for you to focus on your subject, to work on your topic. तो इसका प्रयोग कर अगर हमें ऐसा लाभ मिलता है तो let us include in our routines whenever possible. And meanwhile you can share your experiences also. पास्ट में जो हमने वीडियोस शेयर किए हैं उसमें कुछ ना कुछ जो शेयर किया है हमने, तो उसे अगर आपने फॉलो किया है तो what was your experience with that? We would love to hear from you, and we'll meet in our next video. Thank you for watching this video. Till then, have good time, take good care of yourself. See you. Bye bye. Take care.